हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कैसे बना। भारत एक लोक कल्याणकारी देश है और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे संविधान की प्रस्तावना, हमारे नीति निर्देशक तत्व और हमारे मौलिक अधिकारों के द्वारा सरकार से ये उम्मीद की गई कि वो सामाजिक आर्थिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे और विकास के काम करे। साथ ही वो सामाजिक रूप से पिछड़े, आदिवासी तथा जो व्यक्ति नशे से पीड़ित हैं, असहाय हैं, उनके कल्याण के लिए कार्य करें। इसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बनाया गया। यह मंत्रालय सामाजिक कल्याण से संबंधित जितनी भी नीति और कार्यक्रम हैं उनका क्रियान्वयन करता है, उनके नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब समाज के पिछड़े वर्गों की सहायता के कार्य स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा किए जाते थे, लेकिन 1953 में जब शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव पर केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई तो यह बोर्ड समाज कल्याण में जो संगठन कार्य कर रहे हैं केवल उनको परामर्श देने वाला एक निकाय ही बनकर रह गया। समाज कल्याण के सारे कार्यों को सही तरीके से करने के लिए सबसे पहले 1964 में एक अलग से विभाग बनाने की शुरुआत हुई और ये कहा गया कि शिक्षा, रोजगार, उद्योग, वाणिज्य, विकास मंत्रालयों के पास से समाज कल्याण से संबंधित कार्य लिए जाएं और 1964 में सामाजिक सुरक्षा विभाग को बनाया गया। 1972 में समाज कल्याण विभाग को शिक्षा और समाज मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। 1979 में समाज कल्याण विभाग को शिक्षा और कल्याण मंत्रालय से वापस अलग करा और एक स्वतंत्र मंत्रालय समाज कल्याण मंत्रालय बना दिया है। इस प्रकार 1983 और 84 में इसका नाम वापस बदल के समाज और महिला कल्याण मंत्रालय रखा। 25 मई 1998 में समाज कल्याण मंत्रालय का नाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कर दिया गया। 6 दिसंबर 2000 में 2 निगमों में बांटकर अनुसूचित जाति के सारे कार्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को तथा अनुसूचित जनजाति के सारे कार्य जनजाति कार्य मंत्रालय को दे दिए गए। 26 जनवरी 2006 से इस मंत्रालय से अल्पसंख्यक कामों को भी अलग कर दिया गया और एक नए मंत्रालय बना दिया गया। इसके संगठन के बारे में हम जब बात करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि भारत सरकार का यह मंत्रालय दिल्ली में है और देश की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट होती है। मंत्री परिषद के किसी योग्य मंत्री को केंद्रीय समाज कल्याण, न्याय और अधिकारिता मंत्री का पद दिया जाता है। ये एक परंपरा रही है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का पत्र किसी महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति के वरिष्ठ नेता को दिया जाए। कैबिनेट स्तर के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नियंत्रण में यह मंत्रालय काम करता है। इस कैबिनेट मंत्री को उसके काम में सहायता देने के लिए एक राज्य मंत्री होता है। यदि ज़रूरत है तो प्रधानमंत्री एक उप मंत्री को भी अपॉइंट कर सकता है। समाज कल्याण से संबंधित जितनी भी नीति, कार्यक्रम, योजनाएं
का जो भी उनका निष्पादन क्रियान्वयन होता है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से ही होता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में मंत्री के अलावा एक सचिव होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। ये सचिव ही मंत्री और मंत्रालय के दूसरे अधिकारियों के बीच समन्वय करता है, मंत्री को उनके कार्यों में सहायता, परामर्श और सूचना देता है। इस सचिव के अधीन 2 अतिरिक्त सचिव, 4 संयुक्त सचिव, 1 वित्तीय सलाहकार और अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारी कार्य करते हैं। संयुक्त सचिव के अधीन निदेशक और उप सचिव होते हैं। इन अधिकारियों के अधीन उप निदेशक, सहायक निदेशक, अनुसंधान अधिकारी, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी और लिपिक कार्य करते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को इसका कार्य सही तरीके से हो सके, इसके लिए इसे 5 ब्यूरो में डिवाइड किया है। पहला है अनुसूचित जाति, विकास और सतर्कता ब्यूरो। दूसरा है पिछड़े वर्ग, राजभाषा, संसद, मीडिया और प्रशासन ब्यूरो। थर्ड है निशस्त्रता ब्यूरो। फोर्थ है सामाजिक सुरक्षा ब्यूरो। लास्ट है आयोजना, अनुसंधान, मूल्यांकन और मॉनिटरिंग ब्यूरो। थैंक यू स्टूडेंट्स।